हिंदी का टॉपिक थोड़ा सा विस्तार से बताना चाहूँगा। संधि को किस तरह से संधि विच्छेद करते हैं, किस तरह से उस विच्छेद का शब्द बनाते हैं और उनके नियम कैसे हैं, हम आपको जितना हो सके विस्तार से बताना चाहेंगे। आप वीडियो को अंत तक देखना। आपको मैं दो संधि आज बताना चाहूँगा, एक तो यण और एक अयादि। ये दो संधि के बीच में अंतर क्या है, इनमें हम भेद कैसे कर सकते हैं, इनका हम संधि विच्छेद कैसे करेंगे, पहचानेंगे कैसे। दोनों संधि ऐसी लगती हैं कि दोनों सेम हों, लेकिन ये दोनों संधियां सेम नहीं है, इनमें कुछ थोड़ा अंतर है। उसी अंतर से हम इन शब्दों के संधि विच्छेद करेंगे। संधि टॉपिक इतना हार्ड नहीं है। आप जितना इसको समझना चाहेंगे, जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, उतनी ही सरलता से बनता जाएगा। संधि, संधि का अर्थ होता है जोड़, यानी दो या दो से अधिक वर्णों के मेल से जो उत्पन्न विकार होता है उसे हम संधि कहेंगे। जैसे हम कहते हैं राम अवतार, ये एक शब्द है। अब इसका दो या दो से अधिक वर्ण है, जैसे राम प्लस अवतार, इन दोनों से मिलाने में क्या बनता है, राम अवतार। ये राम अलग है और अवतार अलग है, इनसे मिलाकर क्या बनता है, राम अवतार। अब हम सबसे पहले देखेंगे कि यण संधि, यण और अयादि में अंतर। पहली है यण और दूसरी है अयादि। इनमें मुख्यतः मुख्य अंतर है इसमें, इसको पहचानने के दो तरीके हैं। यण संधि में आपको 3 नियम याद रखने पड़ेंगे। एक तो कौन सा, ये का, और एक कौन सा, वह का, दो। और तीसरा है रे का, या इसे हम बोलते हैं रे, ये भी बोल सकते हैं। रे का भी, ये का, वह का और रे का। और अयादि संधि में क्या है, अयादि संधि में 2 ही नियम है। पहला है अये का और दूसरा है औ का। अये और औ, अये तो क्या है और औ क्या है, यानी ये शब्द के बीच में आएंगे, ये वर्ण बीच में आएंगे शब्द के। ये आधे वर्ण है, आधे, ये तो पूरे वर्ण है, आधे नहीं है, इसके आगे आएंगे ना, वो आधे हैं। कैसे, अब इसका प्रयोग कैसे होगा। सबसे पहले हम देखते हैं कि यण संधि। अब यण संधि में नियम ये है कि ये हो, वह हो और रह हो, किसी भी शब्द के बीच में। अब इनसे होने का मतलब है कि ये है ना, ये तो सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बनता कैसे है, ये कैसे बनेगा। अब जब हम इसका उच्चारण करेंगे ना, तो इसका उच्चारण करने पर हम जैसे उच्चारण करते हैं, ये क्या करते हैं, ये पहले क्या बोल रहा है, ई, क्या बोल रहा है, ये, बाद में क्या आ रहा है, ए। ई और ए से क्या बनता है, ये। अब एक चीज हो रहा है, यहाँ ई भी हो सकता है और बड़ा ई भी हो सकता है, ये बड़ा ई भी हो सकता है, और उसके बाद में क्या हो सकता है, ए भी हो सकता है। तो भी क्या बनेगा, जैसे उच्चारण करते हैं ई है, फिर ई है, ये हो गया। उसके बाद में हम देखते हैं कि ये दोनों शब्द, ये तो बन गया, ये बन गया। दूसरा इसमें हम देखते हैं कि इसमें या भी हो सकता है, क्या हो सकता है, या भी हो सकता है। अब या कैसे बनेगा, आपको पता है ई और ए से मिलकर यह बनता है। चलो ये लिखते हैं, पहले लिखते हैं ई, फिर लिखते हैं बड़ा ई प्लस ए। इनसे तो क्या बनता है, ये। जैसे उच्चारण करें ई है, उच्चारण करने पर क्या बनता है, ये। उसके बाद में अब हम देखते हैं कि या कैसे बनेगा, या। जैसे अब बोलेंगे हम या, क्या बोल रहा है अंत में, आ बोल रहा है ना, तो यहाँ से अंतर नहीं होगा, यहाँ परिवर्तन नहीं होगा। परिवर्तन कहाँ होगा, आ की।
और आ के परिवर्तन होता है तब बोलते हैं। जैसे ई प्लस आ बोलते हैं तो क्या बनता है, या। क्या बना, या। जैसे अब इसको खोलेंगे तो ई प्लस आ बराबर भी या होता है और ई प्लस आ बराबर भी या ही होता है। इन दोनों से ये या का नियम हो गया। तीसरा नियम बन रहा है कौन सा, हम लिख सकते हैं कि यो भी हो सकता है और या यो भी हो सकता है, यो भी हो सकता है और यो भी हो सकता है, ये भी हो सकता है और यो भी हो सकता है। बस शर्त ये है, ये तो हुई होंगे और इसके आगे क्या होगा, आधा वर्ण होगा। यानी जैसे अब ये मान लो ये है, ये तो पूरा है तो आधा वर्ण है। जैसे हम लिखेंगे धैर्य, द तो आधा है और ये पूरा है। यानी शर्त ये है कि